ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। उनके बाकी साथी सब आगे चले गए, सिर्फ वो ही पीछे रह गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर जंगल के रास्ते से घर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो रास्ता बहुत शॉर्ट था। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा ली। रात बहुत काली थी। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। वो औरत गाड़ी के सामने आते ही तेज तेज रोने लगी। तो इस पर नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो शायद रास्ता भटक गई है, और वो रास्ता सुनसान था इसलिए रो रही है। फिर उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने फिर आगे पूछा कि उसका घर कहाँ है, वो उसे उसके घर पर छोड़ देंगे। इस पर भी वो कुछ ना बोली। फिर नाना जी ने उसे बोला कि अच्छा चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। ये सुनते ही वो नाना जी के साथ चलने के लिए तुरंत तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उस औरत ने अपने सिर पर एक लंबा सा घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। इसके बाद नाना जी उसे घर ले गए, और जब उस महिला के बारे में घर पर पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी उन्हें बताई। इसके बाद नाना जी ने खाना खाने को कहा। तब वो औरत बोलती है कि खाना मैं ही लगा लेती हूँ, आप किचन बता दीजिए, मैं लेके आती हूँ। कि तब मेरी माँ को उस महिला पर शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी, लेकिन फिर भी माँ उसको रसोई में ले गई कि शायद भूखी है तो चलो कुछ ना कुछ तो खिला ही देंगे। वो बिना कोई जवाब दिए माँ के पीछे पीछे आ गई। रसोई में से अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था। किसी ने भी उसका चेहरा देख नहीं पाया। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी नहीं दिखाई दी, और ना ही वो घूंघट हटाने की तैयार थी। फिर माँ को लगा कि शायद वो औरत ठीक ठाक है, वो ही उसे गलत समझ रही हैं, तो माँ रसोई घर से बाहर आ गई। लेकिन जब वो औरत खाना लेकर रसोई से नहीं निकली, तब माँ 10 मिनट बाद रसोई में गई, और जैसे ही माँ ने रसोई का दृश्य देखा, माँ ये सब देखकर हैरान रह गई। बुरी तरह से डर गई। उनके पैर जैसे बही जम गए। उनके गले की आवाज नहीं निकल रही थी, पसीना जमकर आ रहा था। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियां खाने में इतनी मगन थी कि उसका ध्यान माँ पर नहीं गया।
माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ सारा माजरा समझ चुकी थी। उन्होंने अपनी हिम्मत को समेटते हुए एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। माँ ने बड़ी हिम्मत से सारा कोयला उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया और जैसे ही वो कोयला उसके ऊपर पड़ा वो भयंकर चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी खतरनाक आवाज सुनकर घर के सभी लोग बुरी तरह से डर गए। बाकी पड़ोसी भी उसकी आवाज सुनकर हमारे घर पर इकट्ठे हो गए। सब उसे ऐसे हाल में देखकर बुरी तरह से डर गए। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जैसे सभी के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से भरा थाल उस डायन के ऊपर डाला नहीं होता तो ना जाने आज क्या हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन की किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसका हमेशा डटकर सामना करना चाहिए और आखिर में जीत हमारी ही होती है।